कि उसकी राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दो, उसका क्या कसूर है? तब मोदी साहब याद करो, सरदार पटेल को लोह पुरुष कहा गया था। कर्नाटका में मेरे को गाली खानी पड़ती है, आकर जहां देखो एमएलए के लिए ताड़ियां बज रही हैं, गालियां नहीं उनको सुननी पड़ रही, और पूरी मारवाड़ी में बोलकर गए हैं। और मेरे को समझ तो इनका इतना नहीं लगा, पर आपकी ताड़ियों से बहुत मेरे को समझ लग रही थी कि अच्छी बात कर रहे हैं और लोगों के हित की बात कर रहे हैं। हमारे साथ रमेश्वर डूडी जी बैठे हैं और बहुत इंटेलिजेंट हैं और किसानों की बात ही हमेशा करते हैं। आपके लोकप्रिय नेता चेतन डूडी जी, आज आपका मैंने प्यार देखा कि जो लोगों ने आपको दिखाया है प्यार। एमएलए बनना ये बहुत छोटी बात है। अगर लोगों का प्यार सत्कार रहे तो तभी एमएलए कहलाने का हक होता है उसे। जिस तादाद में हमारी बहनें आई हैं, मैं और सीएम साहब बात कर रहे थे कि हमारे लिए वो शुभ संकेत है। आज साथ ही हमारे बेटे महेंद्र चौधरी जी जो हमारे डिप्टी चीफ व्हिप हैं, रोहित बोरा जी विधायक, जाकिर हुसैन जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, हमारे एनएसयू के प्रेसिडेंट और सभी मेरे भाइयों और बहनों स्टेज पर बैठे नेतागण बैठे हैं। आज मेरे को सबसे बड़ी खुशी हुई है कि पंजाब का एक किसान उठकर आपकी धरती पर, डीडवाना की धरती पर किसानों को मिलने के लिए आया। अगर किसान मजबूत होगा तो हिंदुस्तान मजबूत रहेगा। अगर जवान मजबूत है तो हिंदुस्तान मजबूत है। मेरे सामने बैठे हैं ओपीएस वाले, पहली स्टेट है। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं चीफ मिनिस्टर साहब आपको, आपने एक रास्ता खोल दिया पूरे हिंदुस्तान के लिए ओपीएस 1 पेंशन स्कीम वाला। आपकी तर्ज पर जब हमारी सरकार हिमाचल में आई, सबसे पहले कानून पास किया हिमाचल गवर्नमेंट ने और बीजेपी ने उसी टाइम बंद कर दिया कि अब ऐसा कोई हुक्म नहीं होगा। क्यों? क्या बात, इनको 1 पेंशन 1 रैंक जो है इनके क्यों नहीं होना चाहिए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कर्नाटका में मेरे को गाली खानी पड़ती है, आकर जहां देखो एमएलए के लिए ताड़ियां बज रही हैं, गालियां नहीं उनको सुननी पड़ रही। जो लीडर काम करेगा उसको लोग प्यार करेंगे, जो लीडर बातें करेगा उसको गालियां नहीं, उसको सरकार से और एमएलए शिप से या एमपी शिप से बाहर निकालते हैं। हमें काम करने के लिए बहुत मजबूती से काम करना। मैं बाहर खड़ा था, वहां मेरे को मिले फौजी एक्स सर्विसमैन, वो कहने लगे मैं वीर चक्र हूं, मेरे को मिला है। मैंने कहा कि मेरे डेरा बाबा नानक जब बॉर्डर पर लड़ाई हुई तो वहां कर्नल एनएस संधू को वीर चक्र मिला था। कहने लगे वो हमारे भी कमांडेंट थे। मेरे को बहुत खुशी हुई। यार, जो देश के लिए काम करते हैं अगर उनकी नहीं सुनी जाएगी तो देश कभी तरक्की नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 2019 में 6,000 रुपया कहा था कि किसान के खाते में जाएगा, वो कहां गया? 2022 में 67% लोग जो हैं उनका नाम काट दिया है। 11.84 करोड़ लोगों को मिलता था, अब 3.87 लाख लोगों को वो मिलती है। कहां गया प्रधानमंत्री जी आपका जुमला? जब इलेक्शन आती है
आप कोई ना कोई ऐसी बात करते हो और बाद में वो बातें सब भूल जाते हो। मेरे को अब एक आपने प्रेस वाले खड़े हैं, इनको जवाब देना है। मैं आ रहा था, डूडी साहब सभी हम इकट्ठे आ रहे थे, मेरे को चीफ मिनिस्टर साहब वो कहने लगे कि जी 2023 में कांग्रेस रिपीट करेगी। मैंने कहा वहां अंदर जाकर देखो, उनसे पूछो कि कांग्रेस दोबारा अशोक गहलोत की सरकार रिपीट करेगी। ये हम फैसला नहीं करते, ये जो हमारे सामने जनता जनार्दन बैठी है ये फैसला करती है। ये देखती है कि कौन देश को चला सकता है, कौन देश को झूठ बोल सकता है। मैं पूछना चाहता हूं तोमर साहब से, गजेंद्र सिंह शेखावत से, होम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्यों आपने इतने टाइम जो 3 काले कानून थे उनको खत्म करने के लिए कितनी देर वहां दिल्ली में धरना लगाए बैठे रहे किसान। 700 किसान की वहां शहीद हो गए, किसी को एक को भी उन्होंने याद नहीं किया। कभी खड़े होकर प्रधानमंत्री ने माफी नहीं मांगी। ऐसा ही एक बार हुआ था अंग्रेजों के टाइम में, उस टाइम भी 1 साल से ज्यादा किसानों ने अपनी मांगों के लिए संघर्ष किया था। तो उस टाइम किसानों ने नारा लगाया था, पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल हुए। आज मैं देख रहा हूं जितनी पगड़ियां हैं, इन्होंने मेरे को बताया कि किस कलर की पगड़ी किसकी कौम की है, किस कम्युनिटी की है। मेरे को खुशी इस बात की है कि जिसके सर पर पगड़ी है उसका कभी सर नीचा नहीं हो सकता, वो हमेशा सर उठाकर चलता है। कल मेरे को परसों सीएम साहब ने कहा, मैंने कहा बहुत दिन मैं अपने एरिया में नहीं गया। इन्होंने कहा कि आपको जहां आना होगा, तो मैंने सोचा चेतन जी के छोटी मोटी कोई कॉन्फ्रेंस होगी, मीटिंग होगी। तो आज मैंने आपको देखा कि पूरे किसान इस एरिया के जहां बैठे हैं। लीडर की एक ही खुराक होती है कि अगर उसके पीछे पब्लिक है वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। तो मैं चेतन जी आपको कहता हूं कि आप इनको धोखा मत कभी देना। इनकी वजह से हम यहां खड़े हैं। ये हमारे लिए ताड़ियां जब लगाते हैं तो ये समझते हैं कि हमारा लीडर हमारे लिए काम करता है। काम करते रहो, आपको इससे भी बड़ी जिम्मेदारी सरकार देगी। एक कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो काम करने वालों का स्वागत भी करती है और उसको उसके काम करने से ज्यादा सत्कार देती है। कोई क्या देते हैं कि जी क्या हर पार्टी में ग्रुपिज्म है, हमसे ज्यादा बीजेपी में है। कितने लीडर हैं वो अभी बोलकर गए हैं। अध्यक्ष जी, आपके डिस्ट्रिक्ट में जो राजेंद्र राठौर के क्या जो नेता हैं, आप सभी अगर इकट्ठे हो जाओ वो दोबारा जीत नहीं सकता और जवाब भी हमें देना आता है। प्रधानमंत्री जी ने आज पार्लियामेंट का नींव पत्थर रखा, वह ओपनिंग की, हम सभी सत्कार करते हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि जिस सदन को बुलाने के लिए राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर करके भेजता है, वहां उस व्यक्ति से, राष्ट्रपति से उसका फाउंडेशन स्टोन होना चाहिए था। कहां गया संविधान? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कुर्बानी और अपना
पूरा जीवन देश को आजाद करने के लिए लगा दिया। कहां थे उस टाइम बीजेपी वाले, कहां थी आरएसएस, कहां थे ये लोग? सबसे पहले अगर किसी ने आरएसएस पर लगाम लगाई, बैन किया, तो वो सरदार पटेल ने किया था। मोदी साहब याद करो, सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा गया था। आप भूल गए सब? महात्मा गांधी को भूल गए, जिन्होंने गुजरात से अपनी यात्रा शुरू करके पूरे हिंदुस्तान, वर्ल्ड में गांधी का नाम और हिंदुस्तान को आजाद करवाया। हमारी कुर्बानियां, अगर वो कोई बीजेपी वाला कहता है कि 70 साल में क्या किया, मैं मोदी साहब से पूछना चाहता हूं, वो 7 साल तो अपना 2000 का नोट नहीं चला सके, आपको वो वापस लेना पड़ा। जो आदमी 7 साल में करेंसी नहीं चला सकता, तो वो देश को कैसे चलाएगा? हम सबको इकट्ठे होकर बीजेपी का मुकाबला करना है। देखना है हमने। राजस्थान वालों, देखिए, मैं तो नहीं इधर आया, पर मेरे ग्रैंडफादर में दादाजी, वो भी राजस्थानी थे, वो भी बूंदी में थे। तो आज तो भाइयों हम भाई भाई इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपसे एक वादा चाहता हूं, सभी अपने बाजू उठाकर कहोगे कि कांग्रेस को हम वापस लेकर आएंगे। मैं चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत बैठे हैं, मैं जो सामने फोटो देख रहा हूं, वाकई जब ये पिक्चर हम देखते हैं तो हमें इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, जिनके साथ इनकी फोटोग्राफ्स हैं, जितना हमें इन्होंने दिया, हम इनका कभी कर्ज नहीं चुका सकते। इनकी वजह से आज सुखजिंदर सिंह गहलोत साहब, डोटासरा साहब, डूडी जी, अगर हम जहां खड़े हैं तो कांग्रेस की बदौलत जहां खड़े हैं और आप लोगों की बदौलत जहां खड़े। बार मैं जब देखता हूं कि 100 यूनिट बिजली फ्री, बीजेपी वालों आप कर सकते हो, कभी नहीं कर सकते। ये भाषण दे सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, स्टेज पर खड़े होकर वापस ले सकते हैं। इससे मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतनी हिम्मत है मोदी साहब, जो राजस्थान में चिरंजीवी योजना चल रही है पूरे हिंदुस्तान में लागू करो। है हिम्मत? इंश्योरेंस की बात करते हैं जी, किसानों की इंश्योरेंस की, तो इसने वापस ले ली। 40,000 करोड़ इंश्योरेंस वालों ने प्रॉफिट कमाया है, किसानों को नहीं मिला। कहते हैं कि उसकी राहुल गांधी की मेंबरशिप खत्म कर दो, उसका क्या कसूर है? वो हिसाब मांग रहा है कि जो अडानी है इसका पैसा कहां से आया और किसने दिया। जो ललित मोदी है, नीरव मोदी है, वो बाहर क्यों भाग गए, उनका हिसाब कराना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं। ये तो हिसाब होगा और 2024 में आप लोग हिसाब करोगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कि हम चोरों के साथ नहीं हैं। आप फैसला करोगे। 2023 में राजस्थान की जो पब्लिक है, जनता है, 23 में हमारी सरकार बनाएगी और 24 में राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हम राजस्थान के जो रास्ता खुलेगा वहां से जीत कर जाएंगे। 3 स्टेट्स की सरकार इलेक्शन होनी है। कर्नाटका में जो जवाब दिया, राजस्थान से उसके डबल हम लेकर आएंगे और ज्यादा जीत लेकर जहां से जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे को डूडी साहब ने बताया कि वीर तेजा जी महाराज वो सबसे सामान्य जहां के किसानों के मसीहा है।
जो अपने पूर्वज को याद करते हैं वो कौम कभी फेल नहीं होती, वो कौम जिंदा रहती है। मैं भी जो पहले गुरु ग्रंथ साहब के गुरु दरबार साहब के पहले सीएम साहब हेड ग्रंथी बने थे बाबा बुढ़ा साहब, वो भी रंधावा थे। और पहली जो हमारा जब हुक्मनामा लेते हैं तो हरमंदर साहब में सबसे पहले बाबा बुढ़ा साहब जो रंधावा है उन्होंने हुक्मनामा लिया था। आज भी पूरे सत्कार से पंजाब में बाबा बुढ़ा साहब का सत्कार है और हम हमेशा आगे जाते हैं, पीछे नहीं कभी आए। और मैं यही कामना करता हूं कि वीर तेजा जी महाराज आप लोगों के ऊपर और खास करके मेरे ऊपर करेंगे कि एक किसान का बेटा पंजाब से उठकर उनकी जमीन पर माथा टेकने के लिए आया है। मेरे को भी उनका आशीर्वाद उतना ही मिलेगा जितना आप लोगों को मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। एक बार दोबारा चेतन डूडी को मैं दोबारा मुबारकबाद देता हूं कि आपने ये बहुत बड़ा फंक्शन किया और हम सबको बुलाकर इनके दर्शन पर बहुत मेहरबानी। जय हिंद।